छत्तीसगढ़ में इस समय राजनीतिक बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। राज्य कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने हाल ही में ईडी द्वारा राजीव भवन के निर्माण से जुड़े समन को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अगर इस मुद्दे की जांच हो रही है तो क्यों ना भाजपा मुख्यालय के भी निर्माण की जांच की जाए। वहीं इसके जवाब में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि कांग्रेस ईडी की जांच पर राजनीति कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी शराब घोटाले को लेकर ईडी की जांच से ध्यान भटकाने के लिए बयानबाजी कर रही है। उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि अब तक ईडी की कार्रवाई साक्ष्य और तथ्यों के आधार पर की जा रही है और कांग्रेस को इस पर राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। देखिए, ईडी की कार्रवाई शराब घोटाले को लेकर जांच चल रही है और लगातार जो जांच की प्रगति है वो हम सबके सामने आती जा रही है। ईडी ने जांच के दौरान कई लोगों को गिरफ्तार किया है और पूछताछ में जो तथ्य, जो साक्ष्य ईडी को मिल रहे हैं, उसके आधार पर जांच की कार्यवाही को ईडी लगातार आगे बढ़ा रही है। अब जांच में तथ्य पाए होंगे ईडी ने, उसके आधार पर ईडी की अपनी कार्यवाही है और कांग्रेस पार्टी अनावश्यक इस पर राजनीति कर रही है। किसी जांच एजेंसी को जांच करने से कैसे आप रोक सकते हैं? यदि उनके पास तथ्य है, साक्ष्य है, आधार है, तो जांच पर भी इन्हें आपत्ति हो रही है। ये दुर्भाग्यजनक है और न जाने क्या क्या बातें वो कह रहे हैं। स्वतंत्र जांच एजेंसी है और अपने तथ्यों के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर जांच कर रही है और अब तक ईडी ने जिनकी गिरफ्तारी की है वो किसी को न्यायालय से जमानत भी नहीं मिली है। इसका मतलब अब तक जो ईडी ने कार्यवाही की है तथ्यों पर, साक्ष्यों के आधार पर की है। और आज जो समाचार पत्रों में कहा है कि सुकमा और कोंटा में जो कांग्रेस पार्टी के कार्यालय बने हैं उसकी जानकारी ईडी मांग रही है कि आखिर वो कहां से बने, कैसे बने। और ये जो राजनीतिक बयानबाजी कांग्रेस पार्टी करके जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश न करे, इन्होंने शराब का घोटाला किया है, ये जग जाहिर है। अरुण साव पहले अपना घर तो संभाल ले, फिर बाद में कांग्रेस का चिंता कर ले। देखिए, कोई आंतरिक बैठक है या आंतरिक बैठकें अगर हुई है तो हमारे विधायक दल की बैठक थी, हम लोग आपस में पार्टी हमारे नेताओं का, वरिष्ठ नेताओं का बैठक था, उसमें चर्चाएं हुई और बहुत से वरिष्ठ नेताओं ने कहा भी कि टिकट वितरण से लेकर चुनाव प्रचार अभियान तक का हमारी सबकी जवाबदारी थी और उस जवाबदारी में सब लोग सम्मिलित हैं। लेकिन अरुण साव पहले अपना घर तो संभाल ले, फिर बाद में कांग्रेस का चिंता कर ले। भारतीय जनता पार्टी में तो इतनी गुटबाजी है, गुटबाजी के चलते ना निगम मंडल की नियुक्ति हो पाए, कुछ निगम मंडल की नियुक्ति ओपी पाई तो विवाद इतना ज़्यादा हुआ। 2 मंत्रियां तो पूरी तरह से अभी भी खाली है, सरकार से तो सरकार संभल नहीं रहा है, 2 मंत्रियों का प्रभार एक्स्ट्रा लेके बैठे हुए हैं। मतलब कहीं न कहीं गुटबाजी का कारण है। भारतीय जनता पार्टी में इतना गुटबाजी है जो उसकी वजह से अभी तक इन लोगों ने निगम मंडल और मंत्रियां नहीं बना। देखिए, कांग्रेस में तो नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जरूर चल रहा है कि कभी बृजमोहन को निपटाओ, कभी तो धर्मलाल कौशिक को निपटाओ, कभी तो आपका अजय चंद्राकर को निपटाओ। तो भारतीय जनता पार्टी में खेल जरूर चल रहा है।